जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा कि अर्तुगरुल गाजी मंगोलों के डर से तुर्क को छोड़कर अनातोलिया के सरहद पर आ गया था। ऐसा नहीं कि अर्तुगरुल अपने मौत के डर से तुर्क को छोड़ा, बल्कि अर्तुगरुल को अपने कबीले वालों को देखना था, जिसमें अर्तुगरुल के माँ, भाई, दोस्त, रिश्तेदार और पूरी रियाया थी। और जाहिर है कि अर्तुगरुल अगर तुर्क को न छोड़ता तो मंगोलों की तलवारें उन सब के गर्दनों को काटने में जरा भी देर न लगाती। अर्तुगरुल तो बड़ा बहादुर शख्स था, मगर अर्तुगरुल के पास इतने लोग लड़ने वाले नहीं थे जो मंगोलों का सामना कर सके और कबीले वालों की हिफाजत भी कर सके। बहरहाल यहाँ से अब अर्तुगरुल गाजी के बहादुरी और अक्लमंदी का अंदाजा आप लगा सकते हैं। पार्ट 1 में आपने देखा कि अर्तुगरुल गाजी ने दर्रा को पार करने के बाद देखा कि एक वादी है और उस वादी में जहाँ तक नजर काम करती सिर्फ तलवारें चल रही हैं और घोड़ों की हिनहिनाने, तलवारों की झंकारे और लड़ने वालों के नारों से आसपास की पहाड़ियां बार बार गूंज उठती थी। अर्तुगरुल गाजी को ये बात समझ तो न आई कि ये लोग कौन हैं, लेकिन उसने पहले ही नजर में इतना जान लिया कि लड़ाई बराबर की नहीं और दोपहर ढलते ही हार जीत का फैसला हो जाएगा। दोनों लश्करों में से एक का रुख पश्चिम की तरफ था और दूसरे का पूरब की तरफ। जो लश्कर पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ रहा था वो लश्कर गिनती में ज्यादा थे और उनके घोड़े और सिपाही भी ज्यादा मजबूत थे, और इसके अलावा सूरज भी उनके पीछे था और दुश्मन सामने थे। और जो दूसरी फौज थी वो कमजोर भी थी और सूरज उनके आंखों के सामने था। फौजों को मैदान में लड़ते जब अर्तुगरुल ने ये मंजर देखा तो रगों में शुजाअत के खून ने जोश मारा और उसका हाथ बेइख्तियार तलवार के कब्जे पर जा पहुंचा और कहने लगा कि भाइयों, अगरचे हमें ये मालूम नहीं कि ये लोग कौन हैं, लेकिन तुम देख रहे हो कि एक कमजोर है तो दूसरा ताकतवर। दुनिया वालों का यह कायदा और कानून है कि वो नफा के लालच और इनाम की उम्मीद में कमजोरों का साथ छोड़कर ताकतवर से जा मिलते हैं, लेकिन हमारा ये किरदार नहीं। हमारे बुजुर्गों का यह कायदा है कि कमजोरों का साथ दिया जाए और कभी भी उनके हाथ कमजोरों पर नहीं उठे। आओ एक बार मिलकर कमजोरों का साथ दें और दुश्मनों पर हमला करें। ये सुनकर जितने भी लड़ने भिड़ने के काबिल थे सब आगे बढ़े। उनमें से कुछ को बूढ़े, बच्चे, औरतों की हिफाजत के लिए छोड़ा। बाकी लोग मैदान की तरफ बढ़े और बिजली की तरह दुश्मनों के ऊपर टूट पड़े। अगरचे तुर्कों की तलवारें मुद्दत से नियाम में थी, लेकिन जब उन्हें निकाला गया तो ऐसा मालूम होता था कि शोले निकल रहे हैं और जिस तरफ बढ़ते सब कुछ जलाकर भस्म कर डालते। ये हमला ऐसा अचानक था कि दुश्मन का लश्कर जो सैलाब की तरह बढ़ रहा था, लेकिन अब उनके कदम अचानक से रुक गए। कुछ समझ ही नहीं पा रहे थे कि यह आफत कहां से आई। कभी आगे बढ़ते तो कभी पीछे भागते। दूसरे लश्कर जो कुछ ही वक्त में हारने वाले थे, उन लोगों ने जब देखा कि एक छोटे से दस्ते जो अचानक आए और दुश्मनों को इस तरह मार रहे, तो उन्हें लगा कि हमारी मदद के लिए फरिश्ते आसमान से उतर आए। ये ख्याल आते ही उनमें भी जोश आ गया। टूटी हुई हिम्मतें फिर से बंध गई। नया जोश लेके उन लोगों ने भी ऐसा हमला किया कि दुश्मनों के सफ़ें टूटने लगी। अर्तुगरुल और उसके साथे इस तरह बहते चले जा रहे थे जिस तरह दरिया का धारा पत्थरों और कंकरों को बहाए ले जाता है। अब दुश्मनों पर दो तरफा ऐसा दबाव पड़ा कि उनके कदम उखड़ने लगे। जो सरदारान बड़ी बहादुरी से कदम जमाए खड़े थे, जब उन लोगों ने देखा कि हर तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही हैं, तो वो हिम्मत हार कर और सब कुछ छोड़कर भागने लगे। अफसरों को भागते देखकर सिपाही भी जी छोड़ बैठे। उन लोगों ने भी जिधर रास्ता पाया उधर से ही भाग निकले और जंग जीतने वालों की हार हुई और हारने वालों की जीत हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद अर्तुगरुल अपने साथियों की तरफ तवज्जो की तो जो मारे गए उन्हें दफनाने का इंतजाम करने लगा। कुछ लोग अर्तुगरुल के पास आए और उनमें से एक सरदार आगे आया और कहने लगा कि हमारा बादशाह आपसे मिलना चाहता है, क्योंकि आज की जंग आपकी वजह से ही फतेह हुई है। लेकिन हमारी समझ में ये बात अभी तक नहीं आई कि तुम लोग कौन हो और क्यों आए हो और हमारी मदद क्यों की। सच तो यह है कि अभी तक हम लोग तुम्हें फरिश्ते समझ रहे थे, लेकिन हमने जब तुम्हें जख्मियों की देखभाल करते देखा और लाशों को उठाते देखा तब समझ में आया कि तुम फरिश्ते नहीं बल्कि हमारी तरह इंसान हो। कौन हो और तुम्हारा नाम क्या है और तुम हमें जानते हो कि नहीं। अर्तुगरुल के साथ क्या हुआ सारा किस्सा बताया और कहा कि अभी हम लोग बेवतन हैं। मैं सुलेमान शाह का बेटा अर्तुगरुल हूँ, मगर तुम लोग कौन हो और तुम्हारा बादशाह कौन है और ये जंग किससे हो रही थी। ये सुनकर वो लोग और हैरान हो गए कि क्या वाकई तुम्हें नहीं पता और फिर भी तुमने हमारी मदद की। ये लोग मंगोल थे जो बाकी मुल्कों को तबाह करने के बाद हमारे मुल्क पर भी आ गए थे। हमारा बादशाह अलाउद्दीन के कुबात है जो सल्जूकी खानदान के तुर्क बादशाह के नस्ल से है। इतना कहकर सरदार ने अर्तुगरुल को बादशाह के पास ले गया। ये वही दरिंदे मंगोल थे जिसकी वजह से अर्तुगरुल को तुर्क छोड़कर भागना पड़ा। बादशाह अर्तुगरुल से बड़ी मेहरबानी के साथ पेश आया और उसकी बहादुरी व मर्दानगी की बड़ी तारीफ की।
بادشاہ کو جب پوری بات بتائی گئی تو بادشاہ نے انہیں رہنے کے لیے زمین دی۔ بادشاہ کے مہربانی سے اس قبیلے کے دن بڑے امن اور چین سے کٹنے لگے۔ بھروسہ کے نام سے ایک علاقہ تھا، وہاں پر اپنے خیمے گاڑے اور وہیں پر رہتے اور بھیڑ بکریاں چراتے، اور جب سردی کا موسم آ جاتا اور بھیڑ بکریوں کا چارہ نہ ملتا تو سقاریہ کے نام سے ایک علاقہ تھا، اس کے وادی میں آ جاتے اور وہیں پر سردی کے دن گزار دیتے تھے۔ منگولوں نے ترکوں کے ہاتھ بڑی سخت شکست کھائی تھی اور اب ہمیشہ موقع کے تلاش میں رہتے کہ کسی طرح موقع ملے اور ترکوں سے بدلہ لیا جائے۔ رومن کے عیسائی بادشاہ جن سے ترکوں نے ایشیائی کوچک کا علاقہ چھینا تھا، وہ لوگ بھی ہمیشہ موقعوں کے تاک میں رہتے۔ جب ان کو پتہ چلا تو ان لوگوں نے منگولوں سے ہاتھ ملا لیا اور ان لوگوں نے کہا کہ اگلی بار جب اناتولیا پر حملہ کرو تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ اس دفعہ رومی اور منگول ساتھ مل گئے اور پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہوئے۔ دوسری طرف بادشاہ علاؤ الدین بھی اب پہلے سے زیادہ طاقتور ہو گیا تھا، کیونکہ ان کے ساتھ اب ارطغرل بھی مل گیا تھا جس کے پاس جنگ کی بہترین صلاحیت تھی۔ بادشاہ علاؤ الدین سے ملنے کے بعد ارطغرل بھی اب منگولوں سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ کچھ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت آیا کہ جب رومی اور منگول بڑی تعداد میں لشکر لے کر جنگ کے لیے روانہ ہوئے اور اناتولیا کے میدان میں صرف منگولوں کے خیمے اور ڈیرے نظر آتے تھے۔ 3 دن تک یہ جنگ چلتی رہی لیکن ہار جیت کا کوئی فیصلہ نہ ہوا۔ ارطغرل نے بادشاہ کو ایک مشورہ دیا تو بادشاہ علاؤ الدین نے سپاہیوں کے کئی حصے کر کر انہیں الگ الگ سردار کے حوالے کر دیا اور کہا کہ جب ارطغرل اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملہ کرے اسی وقت داہنے اور بائیں طرف سے تم لوگ بھی حملہ کر دینا۔ بالکل اسی طرح کیا گیا۔ ارطغرل نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دشمن کے لشکر کے صفوں کو توڑتا ہوا آگے بڑھا۔ اسی وقت باقی سرداران نے بھی حملہ کر دیا۔ منگول اور رومی جو اپنے لشکر کے بیچ میں کھڑے ہو کر اپنے لشکروں کو بڑھاوا دے رہے تھے اور لڑا رہے تھے، وہ لوگ اب اپنی جگہ سے ہٹنے لگے۔ یہ حملہ ایسا سخت تھا کہ رومی اور منگول جو بڑے بڑے لشکر لے کر آئے تھے لیکن اب ان کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور موقع ملتے ہی وہ لوگ اس طرح بھاگے کہ ایک بار بھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ اس معرکہ میں ارطغرل نے بڑی بہادری دکھائی تھی اور یہ بھی لڑائی ارطغرل غازی کے ہمت سے ہی فتح ہوئی تھی، اسی لیے سلطان نے اسے بہت سا روپیہ اور انعام دیا اور عسکی شہر کا علاقہ اس کی جاگیر کر دی۔ یہاں پر اس قبیلے نے ارطغرل کے سرداری میں بہت ترقی کی اور طاقت اور دولت میں یہ قبیلہ باقی تمام ترک قبیلے سے آگے بڑھ گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ارطغرل کی حکومت بڑھتی چلی گئی اور ایک وقت آ جاتا ہے جب ارطغرل بہت طاقتور ہو چکا تھا، جو بڑے بڑے بادشاہ ارطغرل سے جنگ کرنے سے دور بھاگتے تھے۔ 1188 میں ارطغرل غازی کی پیدائش ہوئی اور 92 سال کے بعد 1280 یا 1281 میں انہی کے قبیلے میں ان کی موت ہوئی۔ اور اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی کے بارے میں بتایا جائے گا۔